ये जो पूरी कथा है उसको इतिहास के रूप में देखिए तो वर्णन यही आता है कि बलि ने सारे संसार को जीतने के बाद एक यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात बलि की यज्ञशाला में भगवान आए और आए इसलिए कि इंद्र के स्वर्ग पर बलि का अधिकार हो गया था और इंद्र ने व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना की और भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर के वामन के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वामन के रूप में वे बलि की यज्ञशाला में आए और बलि की यज्ञशाला में बलि से उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की और जब 3 पग भूमि की याचना बलि की यज्ञशाला में उन्होंने की तो बलि ने देना स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात भगवान ने अपना पग बढ़ाया, सारे ब्रह्मांड को उन्होंने 2 पग में नाप दिया और इसके पश्चात बलि से कहा कि तुम तीसरा पग दो। अब अगर इसको केवल घटनाओं की दृष्टि से देखें और जिस रूप में इसे असुरों ने देखा, जब भगवान बलि की यज्ञशाला में विराट बनकर के नापने लगे तो जितने बलि के सैनिक थे, सेनापति थे, वो अस्त्र शस्त्र लेकर के भगवान की ओर आक्रमण करने के लिए बढ़े और उन्होंने कहा कि ये कितना बड़ा छली है, कितना ठग है कि जब इसने 3 पग भूमि मांगी थी तो उसकी आकृति क्या इतनी बड़ी थी और जब इन्होंने देने का वचन दिया था तो उस समय वचन तो दिया था इनको उसी रूप में देख करके, तो नापना भी तो चाहिए केवल उसी पग के आधार पर जिसके रूप में सामने आए थे और नहीं तो ये छली। और प्रसिद्ध असाधारण दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को जब वो कथा पढ़ता है तो कुछ बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। क्या यही तो लगता है कि भगवान भी क्या इतने पक्षपाती हैं देवताओं के कि बेचारा बलि जो है वो तो उन्हें दान दे रहा है, बलि तो उदारता पूर्वक उनके वचन की रक्षा के लिए प्रस्तुत है और वो इतने बड़े छली हैं कि वो छल करके उसकी संपत्ति को छीन लेते हैं और इंद्र को दे देते हैं। अगर घटनाओं की दृष्टि से देखें तो इसमें तो भगवान का चरित्र जो प्रतीत होता है वो बड़ा उज्जवल प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि बलि बेचारे की सदाशयता का जो उत्तर उन्होंने दिया वो तो बड़ा अन्याय है, उसमें तो उनका छल है। किंतु कथा का तत्व क्या है? कथा का अभिप्राय यह है कि उन घटनाओं को देखने की जो दृष्टि, जो घटनाएं घटित हुई, कहा जाता है कि भगवान ने इन घटनाओं को बलि ने देखा, प्रहलाद ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, भक्तों ने देखा और इन घटनाओं को जो घटनाएं घटित हुई उसको उन्होंने अपने जीवन से जोड़ करके अपने लिए महान कल्याणकारी अर्थ ग्रहण करके धन्यता प्राप्त कर। और उसका अभिप्राय कि जब भगवान ने स्वर्ग इंद्र को दे दिया और बलि को पाताल भेज दिया का तो ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे को ऊपर से नीचे उन्होंने फेंक दिया और इंद्र का पक्ष लेकर के इंद्र को उन्होंने ऊपर बैठा दिया। किंतु जब इसकी कथा कही जाएगी तो कथा का तत्व तो दूसरा। जब भगवान वामन से विराट बने तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की का अनुकंपा जितनी इंद्र पर है उससे भी अधिक भगवान बलि के ऊपर कृपा करने के लिए यज्ञशाला में आए हुए हैं और उन घटनाओं को देखने की अगर सही दृष्टि हो तो ऐसा लगने लगेगा कि वो तो एक एक घटनाएं बड़ी मूल्यवान भगवान लेने के लिए आए। अब इसको शुक्राचार्य जी ने जिस दृष्टि से देखा और बलि ने जिस दृष्टि से देखा, दोनों दृष्टियों में अंतर है। कि जब बलि की यज्ञशाला में भगवान आए तो बलि ने तो उन्हें केवल ब्रह्मचारी समझा, पर शुक्राचार्य जी की आंखें बड़ी पहनी थी और ये पहचान गए कि भगवान विष्णु ही वामन के रूप में आए हुए। और जब वचन दिया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, तो उन्होंने धीरे से बलि को संकेत किया, पहले मेरी बात सुनो। और बलि को एकांत में लेकर के गए और कहा कि तुम जानते हो ये कौन है? बोले महाराज ये तो कोई तेजस्वी ब्रह्मचारी है। बोले तेजस्वी ब्रह्मचारी नहीं, साक्षात विष्णु भगवान और तेरी संपत्ति छीनने के लिए आए हुए हैं, मांग करके लेंगे और इंद्र को दे देंगे, तू लौट करके कह दे कि मैं आपको नहीं दूंगा। शुक्राचार्य जी ने भी देखा
और अर्थ उन्होंने यही लिया कि ये हमारे यजमान की संपत्ति को छीन करके ये देवताओं के पक्षपाती हैं, असुरों के विरोधी हैं, दैत्यों के विरोधी हैं, इसलिए देवताओं का पक्ष लेकर के अन्याय कर रहे हैं और गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं अन्याय न होने दूं। एक दृष्टि वो भी थी, पर यह दृष्टि तो बड़ी दुखदायी उनके लिए सिद्ध हुई। वो भी एक दृष्टि थी, लेकिन अब बलि की दृष्टि देखिए। बलि तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद का पौत्र है और उसमें तो दैत्य जाति में जन्म लेने के बाद भी भक्ति का ऐसा दिव्य रस है कि उसने बहुत बढ़िया बात की। पहले तो उसने शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कितनी बड़ी कृपा आपने की कि भगवान आए यज्ञशाला में और मैं नहीं पहचान पाया और आपने मुझे बता दिया। वस्तुतः शिष्य ही, गुरु ही तो शिष्य को ईश्वर की पहचान कराता है, तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बता दिया कि ईश्वर। पर उसके आगे व्याख्या बदली हुई है। घटना की एक व्याख्या शुक्राचार्य जी की है और दूसरी व्याख्या बलि की है। बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि महाराज, आप जब कहते हैं कि भगवान विष्णु है तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। कहा तो सर्वशक्तिमान है तब तो मुझसे संपत्ति छीन के भी ले सकते थे। ये तो उनकी कृपा है कि कम से कम मांग रहे हैं और मुझे दाता बनाने का अवसर दे रहे हैं। यही दृष्टि है। दोनों की, गुरु और चेले की आंखों में अंतर पड़ गया। गुरु का गुरुत्व पहचानने तक ठीक था, लेकिन शिष्य ने जितना अर्थ लिया, बोले ईश्वर तो चाहे जब छीन ले। और ये मानो हम सबके जीवन का सत्य है क्या, कि जो कुछ है वो ईश्वर का है और ऐसी परिस्थिति में ईश्वर चाहे जब छीन सकता है। पर अगर ईश्वर ने आपको दानी बनने का अवसर दिया है तो आप उसका सदुपयोग करें। इससे बढ़कर के सार्थकता क्या होगी? नहीं तो सारी वस्तुएं एक दिन तो ईश्वर की ही है। बलि ने वही अर्थ लिया जो एक भक्त को अर्थ लेना चाहिए, एक साधक को अर्थ लेना चाहिए। शुक्राचार्य जी जो अर्थ ले रहे थे वो अर्थ न होकर के अनर्थ। और इसका अर्थ है, अगर आप ऐसा कोई अर्थ लीजिए कि जो अर्थ जैसा तो लगे पर जिसकी हमारे जीवन में विपरीत प्रतिक्रिया हो, तो हमने वस्तुतः कथा के तत्व को नहीं जाना। शुक्राचार्य जी की आसक्ति केवल अपने स्वार्थ से जुड़ी हुई थी। तो बलि उनकी निरंतर संपत्ति से सेवा करता था। उनको ये चिंता हो गई कि अगर बलि की संपत्ति ही चली जाएगी तो मेरा यजमान नहीं रहेगा, तो मेरी सेवा कौन करेगी। अपने सुख की आसक्ति के कारण ही वो शिष्य को रोक रहे हैं दान और समर्पण की दिशा में। और इसीलिए एक ही है, इसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो ये अधूरी दृष्टि। अगर बलि की दृष्टि पूरी है और शुक्राचार्य की दृष्टि अधूरी, क्योंकि जब बलि ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो जब कहा है तो दूंगा, तो शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आए और क्रोध में आकर के कहा, जा तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। अब बलि की आंखें कितनी बढ़िया, बलि ने तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव देख लीजिए, ईश्वर की इच्छा की विजय यही है कि आपने भी शाप संपत्ति नष्ट होने का ही तो दिया। तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए, आपकी वाणी से भी ईश्वर जो चाहता है वो करा रहा है। उसके पश्चात बलि यज्ञशाला में आता है और भगवान से कहता है कि आप संकल्प बोल करके ले लें। और जब संकल्प बोलने के लिए कमंडलू लेकर के भगवान वामन जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य जी से वो देखा नहीं गया। भाई वो तो शाप तो उन्होंने क्रोध में आके दे दिया था। ऐसे शाप तो माँ बाप गुरुजन जो है बहुधा दे दिया करते हैं रोष में, पर उनका लक्ष्य तो नहीं होता। उनको चिंता हो गई कि नहीं इसे तो बचाना, और जब बचाना है तो तुरंत उन्होंने सोचा कि संकल्प जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प नहीं बोला जाएगा, और अगर मैं जल को ही रोक दूं तो परिणाम होगा कि न संकल्प बोला जाएगा न संपत्ति जाएगी। कैसी हास्यास्पद, मनुष्य में जब आसक्ति प्रबल हो जाती है, जानते हुए पहचानते हुए भी वे समझ रहे हैं कि इस कमंडल के जल की धारा को मैं रोक सकता हूँ, और तब वो छोटे बन करके ये सांकेतिक अर्थ। और उसका अभिप्राय कि जब तक वो भगवान को पहचान रहे थे तब तक बड़े थे, लेकिन जब भगवान के संकल्प को उन्होंने रोकने की चेष्टा की तो छोटे हो गए।
लघुता उनमें आ गई और उस कमंडल के छिद्र में बैठे। और उसके पश्चात जब कमंडल का जल डाला जाने लगा तो जल गिर नहीं रहा। भगवान वामन को हंसी आई और तुरंत उन्होंने एक कुश लिया, और ये कुश भी जो था ये शुक्राचार्य जी का लाया हुआ था। और उस कुश को लेकर के उन्होंने जो प्रहार किया तो सीधे का वो शुक्राचार्य जी की एक आंख में कुश का नुकीला भाग लगा और बेचारे एकाक्ष हो गए और तुरंत कमंडल से निकल करके बाहर आ गए। जल की धारा गिरी और भगवान ने संकल्प बोल दिया। पर शुक्राचार्य जी ने कभी भगवान को उला ना दिया। महाराज आपने मेरी एक आंख क्यों फोड़ दी? उन्होंने कहा ये आपकी अधूरी दृष्टि, आपके पास दो आंखें थी तो आपको दोनों आंखों का उपयोग करना चाहिए था, पर आप एक आंख का उपयोग कर रहे थे और एक का नहीं। और दो आंखें माने रामायण में कहा गया जैसे बाहर दो आंखें हैं, इसी तरह से भीतर आंतरिक जीवन में भी दो आंखों की आवश्यकता है। और दो आंखें कौन? क्या ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य, ये दो आंखें। तो भगवान ने कहा आपकी ज्ञान वाली आंख तो इतनी बढ़िया थी कि आपने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य वाली आंख मैंने थोड़ी फोड़ दिया, वो तो पहले फूटी हुई थी। अगर वैराग्य आप में होता तो आप अपने शिष्य से ये कहते कि इससे बढ़ के अवसर नहीं मिलेगा, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दो भगवान के चरणों में। पर आप में वैराग्य का इतना भाव था तो सच्चे अर्थों में मैंने नहीं फोड़ दिया और व्यंग किया, मैंने थोड़ी फोड़ा। वो आपके कुछ नहीं तो आपकी आंख फोड़ी, मैं तो निमित्त ही बना। व्यंग क्या? ये संस्कृत में जब किसी को बहुत पैनी बुद्धि वाला कहे तो आपने देखा होगा, कुश का जो अगला भाग होता है बड़ा नुकीला होता है, उसको कहते हैं इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। तो भगवान ने कहा कि आपकी कुशाग्रता ही आपके लिए महंगी पड़ी। आप न पहचानते न शिष्य को रोकने की चेष्टा करते हैं, उन्हें कष्ट होता कि जब व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, अपने बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करता है, तो वो बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग उस व्यक्ति के लिए ही घातक हो जाता है। भगवान ने ये सत्य शुक्राचार्य जी को बताया। तो शुक्राचार्य और बलि में अंतर क्या? घटनाएं तो एक जैसी थी। भगवान आए हैं नकली ब्रह्मचारी के रूप में और संपत्ति मांग रहे हैं, पर अर्थ लेने में अंतर। और उसके पश्चात का भगवान जिस समय बलि की यज्ञशाला में बढ़ने लगे, अब बलि की आंखों में वही दृष्टि है, बलि गदगद हो गया। बोले प्रभु की कितनी कृपा है कि मैं ये समझने की भूल कर बैठा था। बामन बन करके भगवान इसलिए नहीं आए कि वो बामन, वो तो विराट और बामन दोनों वही, रणोरणियान महतो महियान दोनों के दोनों वही। लेकिन इतना होते हुए भी प्रभु ने आज दोनों रूपों का दर्शन करा दिया। पहले मेरी दृष्टि ये थी, मैं ये समझ बैठा था, इसीलिए शायद भगवान बामन के रूप में आए थे कि दाता के मन में अभिमान होता है कि दाता बड़ा है और लेने वाला छोटा है। तो भगवान मानो उसी व्यक्ति की दृष्टि को सामने साकार करने के लिए, अच्छा तुम दाता होकर के अपने को बड़ा समझते हो तो लो मैं छोटा बन करके आ गया। पर भगवान बताना चाहते हैं कि ना, अगर एक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि दाता बड़ा है और लेने वाला छोटा। गांव में अपना अर्थ दिया जाता है। गांव में तो एक कहावत मैंने सुनी है, बोले भगवान छोटे को हो गए, बोले मांगन के बराबर और काम नहीं खोटा, मांगन गए बलि के द्वार राम भाई छोटा। ये भी एक अर्थ है। कब मांगना इतना बुरा काम है कि बलि के द्वार पर भगवान गए तो भगवान छोटे हो गए। पर ये तो बड़ी सीमित दृष्टि हुई। भगवान जब लेने लगे तब तो छोटे बन करके नहीं, तब से उन्होंने बड़े बन करके। ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा थी। और जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा ने क्यों धो लिया? का देवताओं ने अर्थ निकाला कि लगता है कि भगवान ने दैत्य के गर्भ को चूर्ण कर दिया। पर आंखों में आंसू आ गया ब्रह्मा का, और ब्रह्मा ने कहा कि भगवान ने बलि के लिए थोड़ी, ये तो मेरे ऊपर कृपा की। क्यों? मेरे ऊपर कृपा न होती तो ये चरण ब्रह्मलोक में क्यों आता? चरण लोक ब्रह्मलोक में इसलिए आया है कि भगवान बलि के यज्ञशाला में नहीं नाप रहे। अब तो मेरे मन में ये भ्रम था कि मैंने जो सृष्टि बनाई है वो इतनी बड़ी है, भगवान उस भ्रम को तोड़ रहे हैं। बोले देख लो यही सृष्टि तुमने बनाई है। कब भगवान मेरे अहंकार को नाप रहे हैं, बस इसका अर्थ ही है।
उन्होंने उस घटना को स्वयं अपने आप से जोड़ा। गंगा के उद्भव का अभिप्राय यह है, गंगा हमारे जीवन में प्रकट हो, ये मूल सूत्र है। अगर केवल गंगा को हम नदी मान करके स्नान करेंगे तो तत्काल शीतलता मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी, लेकिन गंगा हमारे जीवन में कैसे प्रादुर्भूत हो, गंगा सर्वत्र हमारे लिए सुलभ कैसे हो। और तब मानो सूत्रात्मक तात्पर्य है, जब भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी को श्रोता बना करके गंगा की कथा सुनाते हैं, तो भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय मानो ये था कि जब हमारा कर्तृत्व का अभिमान, अपने मैं का अभिमान जब गलित होता है, उसी समय हमारे अंतःकरण में गंगा, चाहे भक्ति कह लीजिए, राम भक्ति जन सुरसरी धारा, बोले व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति गंगा का उद्भव तब होता है जब उसके जीवन के कर्तृत्व का अभिमान का, जैसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल, ब्रह्मा का कमंडल विचार है, भावना उसमें जल है, और उसका अभिप्राय है कि कर्तृत्व का त्याग करके जब आप भगवान के चरणों से अपने भावना के जल को जोड़ देते हैं और अपने को अहंकार शून्य बना लेते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चे अर्थों में बाहर ही नहीं, हमारे अंतःकरण में भी गंगा का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। यही जो दृष्टियां हैं, बलि की दृष्टि, और उसके पश्चात भगवान ने तो फिर बलि की यज्ञशाला में एक अनोखा कार्य किया। क्या? 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब अर्थ समझ में आने लगा। भगवान ने जब ये कहा था कि 3 पग भूमि मुझे दो, तो ये तो एक घटना हुई, 3 पग भूमि मांगा, पर 3 पग भूमि मानने का अर्थ क्या है? ये कथावाचक की दृष्टि है कि उसमें वो क्या अर्थ लेता है। और इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के 2 पग होते हैं, और जब वो गर्व करता है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तो भगवान का व्यंग है कि तुम्हारे पास जितना है वही दोगे, कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो कहाँ से दोगे। व्यक्ति बेचारा 3 पग वाला तो है नहीं, वो तो 2 ही पग वाला है, 2 ही वस्तु दे सकता है, या तो अर्थ दे दे, या काम दे दे, या तो भोग की सामग्री दे दे, या पैसा दे दे। भगवान ने कहा तुम्हारे पास 2 ही पग है, तीसरा पग तुम्हारे पास नहीं है। और तब प्रभु मानो ये बलि पर अनुकंपा करके अपने रूप का, अध्यात्म तत्व का साक्षात्कार करा रहे थे।